नए लाइसेंस के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं और आपको प्रेफरेंस भी मिलेगा, लेकिन साथ में आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि हम एफिडेविट के बाद क्लोज किया जाओ। नहीं, इसलिए क्योंकि वो मेन इसलिए हो जाता है क्योंकि हम आप जानते हैं, जैसे मान लिया आप व्यक्तिगत रूप से इनको जानते हैं कि ये व्यवसाय यहाँ पे कर रहे हैं, चलिए हम भी अगर 2 साल रहेंगे हम भी बहुत लोगों को जान ये हो गया, ये डन। कागज के रूप में तो कोई नहीं जाना, हम तो एफिडेविट डन। हम आपको सिविल एसडीओ और एमएलए के नाते नहीं, आप हमको ये बताइए, आप हमको ये बताइए, ये तो आप अपना पक्ष रख रहे हैं, जी कानून का पक्ष कि लाइसेंस इनवैलिड हो गया, जी। तो इनवैलिड लाइसेंस पर आपने हमसे क्यों लिया रेंट? इनवैलिड लाइसेंस पे रेंट नहीं लिया गया। बेसिकली होता क्या है कि जिसके, जैसे मान लीजिए हम वही उदाहरण दे रहे हैं, मान लिया आज से 50 साल पहले रजिस्टर तो एक बनता है, 50 साल पहले किसी व्यक्ति के नाम पे लाइसेंस इशू हो गया, बीच में यह डिक्लेयर नहीं हो पाया कि जिस व्यक्ति के नाम से लाइसेंस हुआ था वो वास्तव में जीवित है कि नहीं है। भाई ये देना किसको है? काम नहीं हो रहा था। ये देना किसको है? ये देना है उस व्यक्ति को। अकाउंटेबिलिटी किनकी है? ऑफिस बंद। हमारे दादाजी के नाम से वाली कोई रसीद कट रहा है लाइसेंस के अगेंस्ट में, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मेरे दादाजी का डिमाइस हो जाएगा तो उनका हम पत्र वहाँ पे देंगे। अगर हम नहीं देंगे तो ये माना जाएगा कि हम जीवित है और हमारा रसीद कट रहा है। एक बात ये हो गया, देखिए परिस्थिति ये है, माने हमारा एक लाइसेंस, वह लाइसेंस अगर हम प्रोजेक्ट करें तो बाजार समिति के अधिकृत अधिकारियों को हाईकोर्ट में दंडित किए जाएंगे। माने एपीएमसी का मेरा लाइसेंस है ग्रामीण हाट बाजार लगाने का, और ग्रामीण हाट बाजार का लाइसेंस का उसका नियम है कि आप एपीएमसी अगर लाइसेंस इशू करती है तो उस हाट बाजार के सराउंडिंग 3 किलोमीटर के रेडियस में कोई दूसरी बाजार नहीं लगेगी। शराब का नियम है बिल्कुल नियम। और फिर लग रहा है आपको हम टैक्स दे रहे हैं, हम रसीद कटवा रहे हैं, तो वो तो हो गया। अब व्यवहारिक रूप पे बीच में आपका बंद भी था। जी। ये सर लोगों ने बंद रहा था, उससे बंद था नहीं, बंद उससे पहले 9 साल से बंद है, 2006 के बाद बंद है। एपीएमसी भंग हो गया था। एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस मार्केट स्कीम था, बेसिकली सरकार के स्तर पर उसको भंग किया गया। हाँ। उसके बाद ही तो नया बाजार। अब एक नया बात आपको बता रहे हैं, यहाँ मनीष मीना डीएम थे, वो भी बिहार में ही कहीं ना कहीं होंगे। राकेश कुमार एसडीओ थे, वो भी बिहार में ही कहीं ना कहीं जॉब में होंगे। आप उन दोनों से पूछ सकते हैं कि जिस समय यहाँ बनाने का कार्यक्रम हुआ और इन लोगों का पुराना जो गोदाम था वो गोदाम ये लोग खाली नहीं कर रहे थे, तो स्थिति ये बनी कि बाई फोर्स खाली कराया जाए। तो हमको मनीष जी कहे कि मिथिलेश जी, ये तो आपकी सरकार है, आपका काम हो रहा है, आप बीच में कोऑर्डिनेशन करके सब लोगों से खाली करवाइए। हम सब लोगों से आग्रह करके कहे कि भाई ये आपके डेवलपमेंट के लिए सरकार कर रही है, आपको ध्वस्त करने के लिए नहीं। तो लोगों ने सहजता से खाली करके टाटी बांस एस्बेस्टस करके खड़ा कर दिया और वो किया। आज जब बना तो 6 महीना से इस प्रोसेसिंग में होना आपके संज्ञान। जी बिल्कुल 6 महीना से। और आपके ऑफिस के कोई, आप अकेले एसडीओ हैं, आपके ऊपर पूरा सब डिवीजन है, लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत सारी चीजें, आप काइंडली स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करिए। और मंत्री से भी हमने बात किया था, साइलेंट करो फोन, मंत्री से ही बात किया था, तो मंत्री जी ने कहा कि जिसका किसी भी प्रकार का कोई सबूत हो रसीद तो उसको देना है। तो मैं अभी पूरा मेयर साहब है, मैं हूँ और बाकी भाई लोग सब लोग हैं, सब पुराने बड़ बुजुर्ग समाज के लोग हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ सभी लोगों के बीच में, व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर भी। आग्रह तो अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर भी आग्रह करना चाहते हैं कि जिनका भी जो रिसीट है या रिलेटेड पुराना पेपर है उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, ऐसा मंत्री जी ने भी हमको कहा है। एक ही आग्रह। और बाकी तो लॉजिक तो वो चीज है जो एक्यूज होता है 302 का, उसके पक्ष में भी होता है और उसके विपक्ष में भी होता है। सर इसमें लॉजिक की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे नियम के अनुकूल ही उतरना है। हमको नियम के आपको बहुत टाइम देंगे, 2 मिनट 15 मिनट टाइम जाके नहीं करना है। तो जो ये, क्योंकि जो भी ये डॉक्यूमेंट हमें देंगे, वाली रसीद हो चाहे लाइसेंस वगैरह हो, अगर वो लाइसेंस इनवैलिड हो जाता है तो इन्हें एक एफिडेविट देना ही पड़ेगा कि ये व्यवसाय यहाँ कर रहे हैं। तो उसके संदर्भ में हम ये कहेंगे, आपका कल क्या प्रोग्राम है? कल का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम में कुछ ऐसा है? कितने बजे तक है? लगभग 3 बजे तक। 3 बजे तक मीटिंग है? नहीं मीटिंग नहीं है, 3 बजे तक हम व्यस्त रहेंगे। 3 बजे तक रहेंगे, 3 बजे तक आप व्यस्त रहेंगे। 3 बजे के बाद आप हमको समय दे सकते हैं। जितने लोग यहाँ पर हैं, हल्ला गुल्ला नहीं करिए, जितने लोग यहाँ पर है उस तरह का जो भी रसीद है, जो भी लाइसेंस है, ये लाइसेंस से इम्पोर्टेंट आपका रिसेंट रिसीट, मोबाइल ऑफ करो भाई, रिसेंट जो आपका रिसीट कटा होगा वो ज्यादा हमको लगता है कि ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि लाइसेंस का हर जगह अमूमन हमको भी पता है। हमारा भी आर्म्स लाइसेंस 12 वर्ष को मेरे पिताजी मर गए तो लाइसेंस हो गया तो जमा करना पड़ा। तो आप सभी लोग कल सुबह में, अभी अमित जी को आप इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि हम पर फॉर्मेट भेज दें। अब इन लोगों का बात छोड़िए, हम पर फॉर्मेट भेज दें एफिडेविट का,
और सुबह सुबह एफिडेविट बन के 3 बजे आपके पास हम आते हैं सब लोगों के साथ, और काइंडली उसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग एफिडेविट बनाएंगे तो एफिडेविट के साथ अपना जो भी उनका रसीद है, जो भी पुराना लाइसेंस है वो लगा के, अगर बिना लाइसेंस के बिना रसीद के कोई एफिडेविट देते हैं तो हम उसमें ये नहीं अंतर कर पाएंगे कि कोई व्यक्ति वास्तव में दुकान यहाँ पे कर भी रहा था या वो आज एफिडेविट बना के केवल दे रहा है। वैसे एफिडेविट के साथ मैं आने वाला आदमी नहीं। ठीक हो गया। क्लियर है। सर एक बात और